मार्च के महीने में जेड प्लांट पे आपको ये 5 काम करने हैं। उसके बाद जेड प्लांट की ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी और बहुत ही जल्दी बहुत घना और बहुत बुशी हो जाएगा। तो इसके लिए जो काम करने हैं, जो खाद देनी है, साथ में केयर कौन-कौन सी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद जेड प्लांट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जेड प्लांट वैसे तो देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन विंटर में क्या होता है, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे फरवरी मार्च का मौसम आता है, इसमें नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। और अगर इस समय आप इसकी कटिंग प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और कुछ खाद दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर पूरे साल बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी जेड प्लांट आपके पास हैं उसको आप अपने एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जितनी भी ब्रांचेस नीचे की तरफ फैली हुई थी, जैसे देखिए आप ये लटकी हुई हैं नीचे की तरफ, तो उन सबको मैं कट करूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे जेड प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ हो, नीचे झुकी हुई ना रहे। तो इसके लिए जितने भी ब्रांचेस आप इस तरीके से पॉट के नीचे झुकते हुए देख रहे हैं, वो सभी मैं सीजर की हेल्प से कट कर ले रही हूँ। आप सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिएगा जिस भी चीज़ से आप अपने प्लांट की कटिंग प्रोनिंग कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जिस कटर से हम इसे काट रहे हैं, अगर उसमें फंगस वगैरह होगा या किसी इंसेक्ट का प्रॉब्लम, मतलब कोई इंसेक्ट होगा, तो क्या होगा कि वो प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे में सेफ होके चलना चाहिए। और जब भी आप किसी भी प्लांट को कटिंग प्रूनिंग के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने सीज़र को अच्छे से सैनिटाइज कर लें और उसके बाद ही फिर अपने प्लांट को कट करें। तो ये देखिए कितनी सारी कटिंग निकल गई है। और उसके बाद अब मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा-सा कट कर दे रही हूँ ताकि मल्टीपल ब्रांचेज़ आएँ और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा घनी हो। तो ऊपर की टिप मैं सिर्फ थोड़ी-थोड़ी सी ही काट रही हूँ, ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं कर रही हूँ, जैसे नीचे की तरफ मैंने काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया था। ऊपर सिर्फ हल्की सी कटिंग कर रही हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसको कहा जाता है उस तरीके से। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने प्लांट को देखूँगी कि इसकी रूट वगैरह तो ज़्यादा डेवलप नहीं हो गई हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके प्लांट की रूट गमले से ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो फिर ऐसे में ना प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ये देखिए रूट बाहर की तरफ आ रही है ना, इसका मतलब कि अब इसमें रूट प्रून भी करना पड़ेगा। अगर मैंने रूट प्रून नहीं किया तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, भले ही मैंने प्लांट के ऊपर से कटिंग प्रूनिंग कर दी है तो भी क्या। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक दिन पहले पानी दे दिया था प्लांट को और अब मैं चारों तरफ हाथों से थपथपा रही हूँ और उसके बाद मैं हल्के हाथ से इसे खींचूंगी तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसकी जड़ों को भी काफ़ी हद तक काट लूँगी, क्योंकि मैं इसी पॉट में दोबारा इसे लगाने वाली हूँ। अगर आप इसे बड़ा पॉट दे रहे हैं तो फिर आप बहुत थोड़ी-सी नीचे से हटा दीजिए जड़ें और बाकी प्लांट को ऐसे ही लगा दीजिए। पर क्योंकि मैं वापस इसी पॉट में ही लगाऊँगी तो मुझे ज़्यादा जड़ें काटनी होंगी, इसलिए मैंने लगभग यहाँ पे 70 से 80% तक की जड़ें नीचे से भी काटी हैं और ऊपर की तरफ से थोड़ी मिट्टी हटाई है। और जो साइड साइड में आप देख रहे हैं ना, एकदम रूट ही रूट हो रहा है, एकदम जकड़ा हुआ है, उसे भी देखिए हाथों की मदद से हटा दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी करना है अगर प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, मतलब जो प्रोसेस मैं आपको इस समय बता रही हूँ ना, यही मैं अपने बाकी जो मेरे 2 और जेड प्लांट है उनके साथ भी सेम प्रोसेस ही करूँगी। तो अब आप देखिए ये एकदम ट्री की तरह नहीं लग रहा है देखने में, और काफ़ी बुशी हो जाएगा अब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी। अब क्या करना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं और साथ ही साथ मतलब इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता है। तो इसलिए मिट्टी में अगर पानी टिकेगा तो इसकी जड़ें खराब होंगी और प्लांट भी खराब होना शुरू कर देगा। तो इसीलिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले सकते हैं और उसके बाद 30% आप यहाँ पे रेत या फिर बजरी अगर मिल जाए तो छोटी छोटी वाली बारीक वाली वो ले सकते हैं। और उसके बाद 30% ही यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा, मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। और मैं तो पुरानी मिट्टी ही ले रही हूँ, बस क्या कर रही हूँ, जो जड़ें हैं ना उनको हटा दे रही हूँ, जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं, और उसके बाद बाकी मिट्टी को मैं सेम ऐसे ही यूज़ कर ले रही हूँ। तो अब वापस मैंने जेड प्लांट को लेके और सेंटर में रख दिया है इस तरीके से।
जब आप प्लांट को पॉट में रख रहे हैं तो बिल्कुल मतलब देख के रखें कि एकदम सेंटर में है कि नहीं है, क्योंकि फिर टेढ़े मेढ़े प्लांट हो जाते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अब खाद चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउल ली हूँ, उसमें मैंने लगभग 1 चम्मच यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही जाइम का इस्तेमाल किया है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो नीम की खली बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मिट्टी में कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो 1 चम्मच नीम की खली लेनी है। उसके बाद फिर कुछ गोबर की खाद भी डालेंगे, ये रही वो अलग से डालेंगे। अभी फ़िलहाल इन्हीं खादों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसे अपने प्लांट को देंगे। पर कोई भी खाद देने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी खाद जड़ों में डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए जैसे जड़ें इस समय ओपन है तो हल्की सी इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। बहुत हल्की सी डालनी है, बस ये है कि थोड़ा एकदम खुली जड़ें ना रहें। और उसके बाद फिर जब एक पतली सी लेयर चारों तरफ बिछ जाएगी, फिर उसके बाद जो खाद हमने तैयार की है इस खाद को हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। एक ही जगह ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डालेंगे तो इससे खाद इक्वली चारों तरफ फैल जाएगी। उसके बाद फिर जो गोबर की खाद है उसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डालेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये सारी खाद देने के बाद एक लेयर फिर से वापस हम मिट्टी की ही बिछाएंगे। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल वाली मिट्टी है जो हमने अभी अपने इसी प्लांट से निकाली थी। उसके बाद हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद अब हम अपने प्लांट को पानी देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने बाकी जो दोनों जेड प्लांट थे उनको भी कट कर लिया है, उनको खाद दे दी है। सेम प्रोसेस मैंने किया है। अभी मैं आगे आपको इसकी कटिंग लगाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी कटिंग मिल गई है मुझे। तो इसको आप फेंके ना, अगर आप चाहें तो बहुत सारे मतलब एक छोटी सी कटिंग भी अगर आप पा जाते हैं ना तो उससे आप बहुत सारे जेड प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और कम केयर में बहुत ही अच्छे से चलने वाला प्लांट है। इसको धूप कितनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कम से कम 4 घंटे की धूप आप इसे दें। इससे कम धूप अगर आप देंगे ना तो इसकी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं होगी। और इसे कम पानी देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ती हैं और पत्ते भी झड़ के गिरना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर धूप भी चाहिए इसे 4 घंटे की, और पानी सिर्फ इतना दें कि मिट्टी जब आपको लगे कि ऊपर वाली लेयर सूख गई है एकदम अच्छे से, तभी दोबारा पानी इसमें डालें। और जब पानी दें तो अच्छे से भरपूर मात्रा में दें। ये जो पानी मैं इस समय दे रही हूँ ये बरसात का पानी मैंने इकट्ठा करके रखा था, तो थोड़ा थोड़ा मैं इन सभी में डाल दे रही हूँ ताकि इससे ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी। बाकी आप नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब आप प्लांट को रीपॉट करते हैं ना तो फिर उसके बाद उसको प्रॉपर पानी देना चाहिए, ताकि मिट्टी तक जो एकदम नीचे तक की जो मिट्टी होती है ना वो प्रॉपर अच्छे से भीग जाए। ये देखिए कितनी सारी कटिंग मिली है मुझे। तो मैं इसमें से 2-4 कटिंग आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाती है, ताकि आप कहीं से अगर पा जाएँ छोटी सी भी कटिंग तो ईजिली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल ही लीजिए। अगर आपके पास सिर्फ रेत है तो आप खाली रेत में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस क्या करना है, देखिए पतली सी स्टेम ली है मैंने और नीचे की 2-3 पत्तियां रिमूव कर दी हैं। और उसके बाद इसको सीधे इस तरीके से मिट्टी में लगाइए और हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दीजिए। देखिए इसको भी मैंने ऐसे ही लिया है। छोटी बहुत छोटी कटिंग भी लग जाती है, इसीलिए मैं आपको सारी छोटी छोटी ही दिखा रही हूँ। बस आपको नीचे की पत्तियां हटानी है और डायरेक्ट मिट्टी में इस तरीके से दबा देना है। अब ये ग्रोथ हमारी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से जड़ें भी आ जाएंगी। तो सोचिए अगर आप ये इतनी सी भी कटिंग पा जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा जेड प्लांट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने ये सब काम नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर पूरा गर्मी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो जेड प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।